जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मे नहीं, और मैं लाहौर हूं। पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि अगली दफा हम लोग दारा शिकोह के बारे में बात करेंगे। दारा के बारे में एक बात अक्सर जहन में उठती है कि शाहजहां के बाद मुगलिया सल्तनत की बागडोर भले ही औरंगजेब ने संभाली, लेकिन आवाम के दिलों पर दारा शिकोह का राज था। अगर परंपरागत विरासत की बात होती तो तय था कि दारा शिकोह शाहजहां के बाद मुगल शहंशाह होता। अगर ऐसा हो जाता तो शायद इस देश के इतिहास में एक अनूठी इबारत दर्ज होती। मुगल शहंशाह शाहजहां और बेगम मुमताज के इस सबसे बड़े बेटे को अपने जीवन काल में शाहजहां ने शहजादा बुलंद इकबाल की पदवी से नवाजा था। दारा का जन्म 20 मार्च 1615 को अजमेर शरीफ में हुआ था। उसकी शादी 11 फरवरी 1633 को अपनी ममेरी बहन नादिया बेगम साहिबा से हुई। उनके 7 औलादें हुई, मगर 3 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। दारा को पहली जिम्मेवारी के रूप में मिलिट्री कमांडर की नियुक्ति मिली और उन्हें 12,000 पैदल व 6,000 घुड़सवार फौजियों का मुखिया बनाया गया। यह नियुक्ति अक्टूबर 1633 में हुई थी। 3 वर्ष बाद उसे और तरक्की मिली और उसके घुड़सवार फौजियों की संख्या 7,000 कर दी गई। उस वक्त का यह ओहदा आज के लेफ्टिनेंट जनरल के समान था। 1642 में उसे आखिरी बार तरक्की मिली और उसके मातहत फौजियों की संख्या 20,000 पैदल और 15,000 घुड़सवार कर दी गई। 10 सितंबर 1642 को शाहजहां ने शहजादा बुलंद इकबाल की पदवी के साथ दारा को अपना वारिस भी घोषित कर दिया। शाहजहां की जिंदगी की एक ट्रेजेडी यह भी थी कि उसे अपनी 2 संतानें शहजादा दारा शिकोह और शहजादी जहां आरा बेगम बहुत ज्यादा प्रिय थे, मगर दोनों ही संतानों को त्रासदियों से भरी जिंदगी बसर करनी पड़ी। 1647 में दारा को सूबेदार बनाकर इलाहाबाद भेज दिया गया। बाद में उसे गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई। 1657 में शहंशाह शाहजहां की बीमारी के साथ ही चारों शहजादों में विरासत के लिए जंग छिड़ गई। शाहजहां की पूरी सरपरस्ती के बावजूद आगरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर सैमूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह की शिकस्त हुई और औरंगजेब ने न सिर्फ आगरा के किले पर कब्जा कर लिया, बल्कि 8 जून 1658 को तख्ता पलट की घोषणा करते हुए उसने स्वयं को शहंशाह आलमगीर के रूप में मुगल सम्राट भी घोषित कर दिया। शिकस्त के बाद दारा आगरा से दिल्ली लौटा और वहां से मेरी पनाह में कुछ दिन बिताने के बाद वह मुल्तान होता हुआ सिंध पहुंचा। सिंध से वह काठियावाड़ चला गया, जहां गुजरात के सूबेदार शाह नवाज खान ने उसके लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया और एक नई फौज के गठन में उसकी पूरी मदद की। मगर इसे दारा की कमजोरी कहें या शक्ति, वह इस भटकाव और संघर्ष के बावजूद जिंदगी के फलसफे की बारीकियों पर लगातार सोचता। पढ़ने लिखने की आदत छूटती नहीं थी। बहरहाल दोस्तों व वफादारों की मदद से उसने पहले सूरत पर कब्जा किया, मगर 11 मार्च 1659 को एक बार फिर उसे अजमेर के करीब बड़ी शिकस्त हासिल हुई। वह फिर से सिंध लौटा, जहां उसे एक अफगान कबायली सरदार मलिक जीवन के पास पनाह मिली। भले दिनों में दारा ने मलिक जीवन को कई बार शाहजहां के कहर से बचाया था, मगर मलिक जीवन ने भी धोखा दिया और दारा व उसके बेटे को 10 जून 1659 को औरंगजेब के हवाले कर दिया। इस दगाबाजी ने दारा को भीतर से तोड़ दिया था। उसे हथकड़ियों में बांधकर एक पुराने हाथी पर बैठाकर दिल्ली की प्रमुख सड़कों से गुजारा गया। आम आदमियों के बीच दारा की लोकप्रियता औरंगजेब को अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस होने लगी थी। उसके दरबारी मौलवी मुल्लाओं ने दारा के खिलाफ इस्लामी सिद्धांत को तोड़ने के फतवे दिए और उसे सल्तनत की सलामती के लिए खतरनाक घोषित कर दिया गया। उसे अपने बेटे की आंखों के सामने 30 अगस्त 1995 को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर बाद में इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया कि दारा शिकोह इस भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक सौहार्द का प्रबल समर्थक था।
लाहौर के चर्चित कादरी सूफी संत हजरत मियाँ मीर को वह अपना मुर्शिद मानता था। मियाँ मीर से उसका परिचय मुल्ला शाह बादाकशी ने कराया था, जो बाद में मियाँ पीर के वारिस बने। मियाँ पीर इस वक्त के सर्वाधिक सम्मानित सूफी संत थे। उन्हें सिख धर्म गुरुओं ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखने के लिए आमंत्रित किया था। दारा के बारे में अब इस बात की भी पुष्टि होती है कि वह संस्कृत का भी विद्वान था। उसने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, ताकि उस वक्त के मुस्लिम विद्वान उपनिषदों के मर्म से वाकिफ हो सकें। दरअसल वह इस्लाम व हिंदू धर्म के बीच सांझे पुलों की तलाश में लगा रहा था। उसकी मान्यता थी कि किताबे अल मकनून यानी कुरान के कुछ अंश और उपनिषदों में अद्भुत समानताएं थी। मज़का उल बहरीन नामक उसकी कृति भी सूफीवाद और वेदांत की बहुविधि समानताओं पर आधारित थी। दारा के बारे में इतिहासकारों का यह भी मानना है कि वह अपनी मान्यताओं को बुलंद आवाज में व्यक्त करता था। इस्लाम में उसकी आस्था थी, मगर वह वेदांत और उपनिषदों का न केवल अध्येता था, बल्कि एक मंझे हुए विद्वान की मानिंद उनका व्याख्याकार भी था। 7वें सिख गुरु हर राय जी के साथ भी दारा शिकोह के संबंध मैत्रीपूर्ण थे और दोनों में प्राय धर्म चर्चाएं होती रहती थी। दारा शिकोह द्वारा स्थापित लाइब्रेरी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट दिल्ली में आज भी मौजूद है और अब वहां भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में संग्रहालय भी स्थापित है। दरअसल दारा शिकोह के पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला पिछले 1 दशक से काफी जोर पकड़ रहा है। प्रसिद्ध लेखक एवं महात्मा गांधी के पुत्र गोपाल कृष्ण गांधी ने दारा शिकोह के नाम से एक चर्चित नाटक भी लिखा है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्यामल गंगोपाध्याय, उन्होंने भी शाहजहां द्वारा शिकोह नाम से एक उपन्यास लिखा है। दरअसल कई बार आश्चर्य भी होता है कि दारा शिकोह एक साथ इतनी भूमिकाएं कैसे निभा पाया। मुगलिया सल्तनत का घोषित वारिस होने के बावजूद उसे दर बदर भटकना पड़ा। जिस शख्स की मां यानी मुमताज बेगम की स्मृति में ताजमहल जैसा उत्कृष्ट प्रेम स्मारक आज भी विश्व के अजूबों में शामिल हो, उस शख्स की अपनी कोई स्थायी यादगार नहीं बन पाई। युद्धों, बेवफाई एवं द्रोह के किस्सों और सूफी फलसफे व वेदांत का एक मर्म साथ जीने वाला दारा शिकोह आज भी वैचारिकों, बुद्धिजीवियों और आम आदमी के जहन में जिंदा है। दारा संगीत, नृत्य व ललित कलाओं का समर्पित संरक्षक था। 1630 से उसके अंत तक की अवधि की पेंटिंग्स और चित्रकारी एवं कलात्मक कताबत की दारा शिकोह एल्बम, उन दिनों में यह शब्द प्रचलित हो चुका था। उसकी बेगम नादिरा बानो को 1641 में भेंट की गई थी। नादिरा के मरने के बाद वह एल्बम रॉयल लाइब्रेरी में भेज दी गई, जहां बदनीयती से दारा शिकोह का जिक्र मिटाने की मशक्कत हुई, मगर कुछ भाग फिर से बचे रह गए। दारा मुगल वंश की परंपरागत निर्माण एवं स्थापत्य कला का भी संरक्षक था। मेरे यहाँ ही उसकी बेगम यानी लाहौर में ही उसे मिली सजा की मार्मिक व तार्किक प्रस्तुति है। मेरे यहाँ ही उसकी बेगम नादिरा बानो का मकबरा, हजरत मियाँ मीर की दरगाह, दिल्ली की दारा शिकोह लाइब्रेरी, मुल्ला शाह मस्जिद श्रीनगर और परी महल श्रीनगर दारा के निर्माण कला में सुरुचि को दर्शाते हैं। 2008 में एक नाटक द ट्रायल ऑफ दारा शिकोह चर्चा में रहा। इस नाटक के लेखक अकबर एस अहमद ने नाटक में दारा पर औरंगजेब काल में चले अभियोग और उससे मिली सजा की मार्मिक व तार्किक प्रस्तुति दी। पाकिस्तान के चर्चित अजोका थिएटर ग्रुप के शाहिद नदीम ने भी 2010 में दारा के नाम से एक नाटक लिखा और कई स्थानों पर मंचित किया। 2008 में प्रख्यात भारतीय सिने निर्देशक MS साथ्यू ने पाक लेखक दानिश इकबाल द्वारा लिखित नाटक दारा शिकोह का मंचन किया। 2005 में बॉलीवुड की एक फिल्म ताजमहल एन एटर्नल लव स्टोरी भी बनी, जिसका निर्देशक अकबर खान ने किया और वकार शेखर ने दारा का किरदार निभाया। दारा के चरित्र ने पिछले 2 दशकों में दरअसल पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में वैचारिक उथल पुथल मचाई। शायद उसका कारण यह भी था कि पूरे परिवेश को कठमुल्लावाद व कट्टरपंथियों के खिलाफ एक ज्वलंत प्रतीक की शुरुआत थी और दारा शिकोह उनका किरदार एक फ्रेम के रूप में सबको उपयुक्त लगा।
महात्मा गांधी के पोते एवं लेखक विचारक गोपाल कृष्ण गांधी भी इसी विषय पर लिखने के लिए विवश हुए और उन्होंने एक काव्य नाटक लिख दिया। भारतीय सूबे असम के एक पूर्व मंत्री अमीय कुमार दास ने दारा शिकोह जीवन और साधना नामक पुस्तक लिखी, जबकि वहीं के नगेन गोस्वामी ने कालांतरत शहजादा दारा नाम से असमी में एक उपन्यास रचा। वैसे यह बात आपको अजीब लगे, मगर यह ऐतिहासिक हकीकत है कि 9वीं सदी में मेरे यहाँ मुस्लिम धर्म का जिक्र भी कम मिलता था। तब मेरे यहाँ एक कच्चा सा किला था और उसकी मलकियत भी मुल्तान के शासक के पास थी। इस्लाम एवं मुस्लिमों की पहली दस्तक यहाँ 1021 में महमूद गजनवी ने बिछाई। अब जो किला है, इसे अपने अपने वक्त में तब्दीलियों के माध्यम से अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब ने परिवर्तित किया। और अगली कड़ी में आप सुन पाएंगे पीर दाता गंज बख्श के बारे में। लेकिन मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाहौर हूं। ते लाहौर नहीं वेख्या और जम्मया ही नहीं।